नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SLES लिक्विड और SLES पेस्ट, इन दोनों में क्या समानता है और क्या डिफरेंस है। अधिकतर लोग अभी SLES पेस्ट का उपयोग करने लगे हैं SLES लिक्विड के मुकाबले। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें SLES लिक्विड की ज़रूरत होती है, बस उसी में SLES लिक्विड यूज़ करते हैं, वो भी पेस्ट में से लिक्विड बना लेते हैं। मैंने पेस्ट में से लिक्विड कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाके उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। आप SLES पेस्ट से SLES लिक्विड किस तरीके से बना सकते हो। अभी बात करते हैं SLES पेस्ट क्यों उपयोग में लिया जाता है SLES लिक्विड के मुकाबले ज़्यादा। सबसे पहली चीज़ होती है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए डिश वॉश है या डिटर्जेंट है। अब SLES का उपयोग होता है प्रोडक्ट में थिकनेस प्रोवाइड करना और साथ ही साथ फॉर्म बनाना। मेन काम तो हो गया SLES का थिकनेस प्रोवाइड करना। तो हम जितना बैच में ज़्यादा SLES का उपयोग करेंगे थिकनेस उतनी अच्छी आएगी। सही है। अब SLES दो फॉर्म में मिलता है, एक होता है पेस्ट में और एक होता है लिक्विड में। पेस्ट हो गया 70% और लिक्विड हो गया 28%। और पाउडर फॉर्म में जो होता है वो होता है SLS पाउडर, वहाँ पे ES नहीं होता है, SLS पाउडर होता है। तो SLES 70% हो गया और 28% हो गया। अब 70% को 28% बनाना हो तो हमारा 1 किलो अगर SLES 70% है तो उसके सामने हमारा 1.5 किलो पानी लगेगा, क्योंकि टोटल हो जाएगा 2.5 किलो। सिंपल कैलकुलेटर में मैं समझा देता हूँ। ये हो गया हमारा 70%, ठीक है। अब इसको अगर 28 में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड 28, तो बन जाएगा टोटल 2.5। तो अगर हमारा 70% पेस्ट हम जितना लेते हैं उसको अगर 28% में हम कन्वर्ट करते हैं तो टोटल हो जाता है 2.5 किलो या 2.5 गुना माल हो जाता है टोटल, ये समझ लीजिए। तो 2.5 गुना करने के लिए हमें क्या करना होता है, जितना पेस्ट है उसके सामने 1.5 गुना हम पानी लेंगे तो टोटल हो जाएगा 2.5 गुना। सही है। अब बात की जाए कि भाई डिश वॉश या डिटर्जेंट में पेस्ट का उपयोग क्यों करना है। अब अधिकतर लोग है जो आज की डेट में SLES लिक्विड का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि SLES लिक्विड जो है वो आसानी से 50 किलो में मिल जाता है। जबकि SLES पेस्ट है, इसकी बैरल पैकिंग होती है 235 किलो की, अलग अलग कंपनी वाइज 225 किलो, 165 किलो, कंपनी वाइज उसकी अलग अलग पैकिंग होती है। जबकि SLES लिक्विड 50 किलो में भी मिल जाता है। तो भाई पेस्ट के मुकाबले लिक्विड बेटर क्यों नहीं है, आज इस वीडियो में इसके ऊपर मैं थोड़ा फॉर्मूला में आपको सेट करके मैं समझाना चाहूँगा, जिसके चलते आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसकी जब हम फॉर्मूला बनाते तो उसकी कॉस्टिंग को जब हम सेट करते तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये चीज़ समझ में आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकली इसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे बैच नहीं बनाऊँगा, जो हम फॉर्मुलेशन बनाते तो उसको किस तरीके से सेट करते तो उसी में हम सेट करेंगे SLES लिक्विड में और SLES पेस्ट में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है अगर हम यूज़ करते तो SLES पेस्ट SLES लिक्विड का मुकाबले बेटर क्यों है, ये हम थियरी वाइज समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा थियरी पे। तो यहाँ पे हमने एक पेज ले लिया है, अब इसको हम थियरी वाइज समझेंगे। फॉर्मूला जब बनाया जाता है, अब फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से सारी चीज़ों को अरेंज किया जाता है, ये अगर सीखना है आपको तो आपको भाई ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। उसमें मैं खुद से फॉर्मूला सेट भी कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ पे मैं केवल बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हो गया हमारा SLES लिक्विड और SLES पेस्ट। अब जो SLES पेस्ट होता है 70%, इसको अगर 28% में कन्वर्ट करना है तो टोटल जो माल बनता है वो 2.5 माल बनता है, 2.5 गुना माल बनता है। यानी कि अगर 100 ग्राम SLES पेस्ट है तो हमें उसमें
150 ग्राम पानी यूज़ करना होगा तो टोटल हमारा हो जाएगा 250 ग्राम, तब जाके वो हमारा 28% वाला बन जाएगा। अब यहाँ पे कई लोगों को प्रश्न होगा कि हम पानी की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी इच्छा, आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, ना चाहो तो ना भी बढ़ाओ। 28% तक का SLES बेटर होता है। यहाँ पे डिस्कस मैं करना चाहता हूँ कोस्टिंग के बारे में कि आपको कोस्टिंग में SLES पेस्ट SLES लिक्विड के मुकाबले कैसे सस्ता पड़ता है, यहाँ पे मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हम ग्राम ले लेंगे, अब उसके सामने पानी ले लेंगे। लिक्विड के सामने पानी आएगा नहीं, पेस्ट के सामने पानी आएगा। अब टोटल हो गया दोनों का। यहाँ पे हम कोस्टिंग ले लेते हैं और यहाँ पे हम प्राइस पर केजी, ठीक है, और यहाँ पे हम एग्जांपल पे प्राइस पर ग्राम भी कर लेते हैं। तो अब मान लीजिए हमने SLES लिक्विड वैसे बेसिकली मार्केट में 70 रुपीज़ समथिंग मिलता ही है, और SLES पेस्ट है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन भी अगर देख लिया जाए तो करीब करीब ये हमारा 130 रुपये में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 ग्राम की कीमत निकाल लेंगे और अब फॉर्मुलेशन हम सेट कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि हमने SLES लिया हुआ है, जो भी रैंडम प्राइस का हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हम SLES ले रहे करीब करीब 8 रुपये का, दोनों ही, चाहे SLES पेस्ट लो चाहे SLES लिक्विड लो, हम 8 रुपये का ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल है 8 रुपये का। देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ, अगर आप समझ जाओ तो आप खुद से भी फार्मूला बना सकते हो। मैं केवल हिंट देना चाहता हूँ। अगर प्राइस है मेरे पास, उसमें से मुझे ग्राम निकालना है तो टोटल प्राइस को मुझे 1 ग्राम की प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी टोटल प्राइस है 8 रुपये डिवाइड 0.07, तो यहाँ मेरा SLES लिक्विड है वो जाएगा 114 ग्राम। और उसी जगह पे अगर मैं पेस्ट की बात करूँ तो पेस्ट मेरा जाएगा 61 ग्राम। अब लिक्विड के सामने पानी होता नहीं है तो यहाँ पे टोटल 114 ग्राम ही कर देते हैं, और पेस्ट के सामने 1.5 गुना पानी होता है 91, तो टोटल हो गया 152। ये डिफरेंस यहाँ पे देख लीजिए, हमारी कॉस्टिंग एज इट इज़ है दोनों में, चाहे पेस्ट यूज़ करो चाहे लिक्विड यूज़ करो, हमें 8 रुपये का यूज़ करना है। लेकिन जो हमारी फाइनल जो SLES बन के आता है उसमें डिफरेंस हो जाता है। जहाँ हम SLES लिक्विड यूज़ करते हैं वो हमारा 114 ग्राम ही जाता है, बट अगर हम पेस्ट को यूज़ करते हैं तो उसका पेस्ट और पानी का जो टोटल मिला के जो हमारे पास SLES बनता है लिक्विड, वो हमारा 152 ग्राम बनेगा। तो सेम कॉस्टिंग में यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की थिकनेस पेस्ट में बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? लिक्विड यूज़ करोगे 114 ग्राम जाएगा, उसी जगह पे अगर आप पेस्ट से वर्क करोगे तो 152 ग्राम आपका टोटल SLES लिक्विड हो जाएगा। ये आपका SLES लिक्विड ही है। तो यहाँ पे थिकनेस दोनों में किस में बढ़ जाएगी? इसमें बढ़ जाएगी। इसके लिए SLES पेस्ट ज़्यादा परचेस किया जाता है SLES लिक्विड के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे कॉस्टिंग में डिफरेंस आ जाता है और साथ ही साथ जो रिज़ल्ट है वो पेस्ट में ज़्यादा अच्छे से बढ़ के आता है। और केवल इतना ही नहीं है कि SLES बढ़ा दिया जाए तो ही प्रोडक्ट अच्छा बन जाएगा भाई। स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को समझना होता है, अच्छे से फॉलो करना होता है। अगर पूरा विस्तार से सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, पूरी प्रोसीजर सिखाऊंगा। केवल प्रोडक्ट बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, साथ ही साथ थियरी भी ज़रूरी होती है। ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो अभी मैंने पूरा थियरी वाइज समझाया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि SLES पेस्ट और SLES लिक्विड में डिफरेंस क्या होता है और क्यों SLES पेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो ये वीडियो यहीं तक था। आगे मैं फिर से कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप उसको भी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो। और अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है, पूरा प्रोसीजर ठीक से समझना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।